अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 3 बेसिक रह गए। उन 3 बेसिक के बाद ट्रिग्नोमेट्री एकदम कह लो कि जड़ से खत्म है बिल्कुल, क्योंकि बेसिक होने वाला सिर्फ क्वेश्चन रह जाएंगे, वो क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक रह गया ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट, एक रह गया हमारा रेंज के बाद एक रह गया स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। तो बारी बारी से हम ये तीनों चीजें कवर करते हैं, वो फिर बेसिक पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देखो स्टार्ट करते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट से। ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट, अब जैसे हमने सीखा था ना कि ट्रिग्नोमेट्री किसके बेस पे, ज्योमेट्री के बेस पे होती है, मतलब ज्योमेट्री का भी एक पार्ट है, वो ज्योमेट्री का पार्ट ही क्वाड्रेंट ही होता है। जैसे क्वाड्रेंट हमें पता है कि हमने ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही क्वाड्रेंट है। और हमें पता ही है ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब हमने वहां पे एक्स वाई से सीखा था तो हमें पता था कि जब हम एक्स वाई से करते तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पर हमारे पास वाई होता था, एक्स इस साइड प्लस का, इस साइड माइनस का, वाई इस साइड प्लस का, वाई साइड माइनस का। तो जो हमने क्वाड्रेंट पढ़े थे वो यही क्वाड्रेंट है, बस हमें एप्लीकेबल करना है ट्रिग्नोमेट्री के बेस से। जैसे हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड वन एंड लास्ट वन इज फोर्थ। अब जब इसकी स्टार्टिंग होती है तो यहां पे होती है एंगल जीरो से जैसे हम पढ़ते हैं तो यहां पे एंगल आता है π/2 मींस 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि जो ऐसा एंगल बनता है वो हमेशा कैसे बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो 0 से यहाँ पे आगे 90 से आगे करेंगे तो 90, ये भी एंगल कितने का बना, 90 का। तो अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री। तो या तो इसे 180 बोलो या फिर हम पाई बोल सकते हैं। ऐसे हम 90 प्लस करते हुए चलेंगे। जैसे 0 से पहले मिल गए 90 मींस π/2 में π/2 प्लस किया तो पाई आ गया, पाई में π/2 प्लस करेंगे मतलब 90 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/2 मींस 270 डिग्री का हमें कोई यूज नहीं करना, अब हमें सिर्फ रेडियन वाली चीजें ही यूज करनी है। फिर 3π/2 में फिर π/2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2π यानी कि 360। अब होता क्या है, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट इसमें डिवाइड किया, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट ये एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि चारों जो है ना एक तरीके से चैम्बर है। सभी जितने भी फंक्शन साइन कोस टेन और उनके रिवर्स है, उनके ये अपने अपने घर हैं, अपने अपने चैम्बर हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट देखूं, फर्स्ट जो पार्ट है ये सभी का घर है, मतलब सभी के लिए एप्लीकेबल है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, इस वाले पार्ट में सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन कोस टेन उनके रिवर्स सारे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है, कोई भी जा सकता है, वो अपने आप वो सबका ही घर है एक तरीके से। अब बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की। इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट फिक्स है, ये सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन का और इसके रिवर्स का। तो इसका मतलब साइन और कोसेक को यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब ये साइन और कोसेक यहाँ पे क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि ये साइन और कोसेक है, बाकी उन चारों में से टेन, कॉट, सेक और कॉस, उन चारों में से अगर कोई भी आएगा तो वो अपने आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। सेम ऐसे अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और इसका रिवर्स मींस कॉट। अब ये चैम्बर इसका है तो इसका मतलब अगर ये यहां पे आता है तो ये अपने आप को खुद क्या रखेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे रखेगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारा बाकी कोई भी है यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ में कॉस और उसका रिवर्स सेक, वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल होते हैं, मतलब दो जगह होती है। दो जगह मतलब ऐसी कि कुछ पे वैल्यू चेंज होती है और कुछ पे वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर देखो, अगर हम ये देखें, दो जगह ऐसी है जहां पे कुछ वैल्यू चेंज होती है और कुछ वैल्यू चेंज नहीं होती। चेंज होने वाली वैल्यू और चेंज ना होने वाली वैल्यू, नो चेंज। जो चेंज होता है वो चेंज होते हैं π/2 पे और 3π/2 पे। इन दोनों पे जो वैल्यू है, जो फंक्शन है, वो चेंज हो जाते हैं। चेंज होते हैं तो वो ऐसे, इन दोनों पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब ऐसी जो लाइन है, इस दोनों पे ये चेंज हो जाते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इन दोनों पे फंक्शन जो है चेंज नहीं होते। मींस पाई पे और 2π पे, पाई पे और 2π पे वैल्यू या फंक्शन चेंज नहीं होते, जबकि π/2 पे और 3π/2 पे वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज होने से मतलब ये है कि अगर हमारे पास इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर साइन हो तो साइन जो चेंज हो जाता है, साइन का चेंज हो जाता है कॉस में, या फिर ये इंटरचेंजिंग होती है, साइन का चेंज कॉस में और कॉस का चेंज साइन में। ऐसे ही 10 हो तो 10 का चेंज कॉट में और कॉट का चेंज 10 में। ऐसे ही सेक का चेंज कॉसेक में और कॉसेक का चेंज सेक में। मैंने इसके सामने थीटा लगाया, थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये इस तरीके से ये चेंज जाएंगे। और ना चेंज होने वाली चीजें जिसमें जो भी फंक्शन है वो वैसे का वैसे रहेगा अगर इन दोनों पे आया तो। जैसे अगर साइन लिखा है तो साइन
का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, जो भी फंक्शन होगा वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा जैसा वो है, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, टेन का टेन ही रहेगा। अब देखो इसको कैसे कैसे हम ट्रीट करते हैं, कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं। पहले इसको रफ कर देते हो थोड़ा सा। अब जो चेंज होने वाली जो चीजें, जैसे मैंने लिखा साइन, जैसे मैंने लिखा साइन, साइन के साथ मैंने लिखा पाई बाई 2 और प्लस यहां पे कोई सा भी एंगल एक्स। अब यहां पे कोई सा भी एंगल हो सकता है, लेकिन वो होगा हमेशा इससे छोटा, पाई बाई 2 से छोटा होगा। वो पाई बाई 4 हो सकता है, पाई बाई 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, 15 हो सकता है, कोई सा भी एंगल हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे पाई बाई 2 लिखा है तो हमें पहले इस तरीके से सोचना है। पहले हमें देखना है साइन के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, पाई बाई 2, तो हमें पता है कि पाई बाई 2 पे साइन चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली पहले कॉस, और इसका जो थीटा है वो थीटा होता है ये वाला, मतलब जो इसका एंगल है ना वो ये वाला है। तो ये वाला एंगल जो भी यहाँ पे लिखा है वो एज इट इज यहाँ पे लिखना है, एक्स है तो एक्स ऐसे कैसे। फिर उसके बाद हम इस पूरे का यूज करते हैं साइन चेंज करने के लिए, इस पूरे का यूज करते हैं साइन चेंज करने के लिए, और साइन जो चेंज होते हैं वो पोजीशन से होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पूरे की पोजीशन कहाँ पे लाइज करती है। तो हमने ये देखा जैसे पाई बाई 2, पाई बाई 2 कहाँ पे है, पाई बाई 2 हमारे पास यहाँ पे, और इसके साथ क्या लिखा प्लस। अगर मैं पाई बाई 2 में कुछ भी चीज प्लस करूं, चाहे मैं 1 प्लस करूं, 2 प्लस करूं, कुछ भी प्लस करूं, अगर मैं पाई बाई 2 में कुछ भी प्लस करता हूं तो इट मींस वो कहां पे चला जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट पे आ जाएगा प्लस करने के बाद। मतलब अगर प्लस करें तो हम उस जगह से क्या करते हैं, आगे जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो माइनस करूंगा कहां पे आ जाऊंगा, पीछे आ जाऊंगा। तो ये भी ध्यान रखना कि माइनस करते हैं तो पीछे जाते हैं, और प्लस करते हैं तो आगे आ जाते हैं। तो अब हमें देखना है कि जैसे पाई बाई 2 में मैंने प्लस किया, पाई बाई 2 में प्लस करने पे मैं पोजीशन कहां पे हो जाएगी, इसमें। तो हमें देखना है कि इस वाले क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो इसके साथ साइन भी पॉजिटिव रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कुछ इस तरीके से लिखा। तो हमें पता है कि कॉस का पाई बाई 2 पे चेंज होता है, कॉस का चेंज किस में होता है, साइन में होता है। और जो भी यहाँ पे एंगल लिखा है, इस जगह पे जो भी एंगल लिखा है वो एज इट इज ऐसे कैसे लिखना है। फिर इसके साथ साइन देखना है, और साइन किससे देखते हैं, पोजीशन से। अब इसकी पोजीशन देखें, इसकी पोजीशन कहां पे आएगी, वही सेम पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये देखना है सेकंड क्वाड्रेंट पे ये जो कॉस है, हमेशा में क्वेश्चन को देखना है, आंसर को नहीं देखना, क्वेश्चन को देखना है कि ये जो कॉस है, ये कॉस इस वाले क्वाड्रेंट में किसका होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस किसका होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव। ऐसे हम कोई सी भी वैल्यू देख सकते हैं, पाई बाई 2 पे या फिर 3 पाई बाई 2 पे। अब जैसे मैंने लिखा 10 3 पाई बाई 2 माइनस वाई। अब जैसे मैं 3 पाई बाई 2 लिखा है, इसका मतलब 10 की वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे क्या होती है, चेंज होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का चेंज किस में होता है, कॉट में। और जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखे है, मतलब जो भी यहाँ पे थीटा है वो थीटा एज इट इज लिख दो। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इसका यूज करते हैं साइन चेक करने के लिए, साइन चेक होते हैं पोजीशन से। तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। पहले 3 पाई बाई 2 देखा, 3 पाई बाई 2 कहां पे, यहाँ पे। अगर मैं 3 पाई बाई 2 से कुछ माइनस करूं तो कहां पे जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो 3 पाई बाई 2 में से माइनस करेंगे तो किस में आ जाएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो हमें देखना है कि इस क्वाड्रेंट में ये जो 10 है ये किसका होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू चेक कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है, किस तरीके से लाइज करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का ही, पहले इसको एक बार रफ कर लेते हैं उसके बाद। जैसे मैंने लिखा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 50 डिग्री। ये डिग्री का क्वेश्चन आएगा नहीं आपके में सिर्फ एक्स और वाई होते हैं, कोई डिग्री वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके साथ कोई एंगल लिखा हो सकता है, मतलब रेडियन में हो सकता है, डिग्री वगैरह की चीजें नहीं आएगी। बस मैंने ऐसे ही लिख दिया अभी ऐसे। अब देखा हमने साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे हमें पता है कि वैल्यू चेंज होती है। तो साइन का चेंज किस में होगा, साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में। और जो भी यहाँ पे एंगल लिखा होगा वो एंगल एज इट इज आएगा। अब साइन चेक करना है, साइन इसका पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। वो कैसे होता है, पोजीशन से, पोजीशन होती है इससे चेक।
3π/2 प्लस थीटा। अब 3π/2 कहाँ पे है? यहाँ पे। प्लस करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है? इसमें इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या है? साइन। तो साइन किसका होता है? नेगेटिव। तो ये साइन किसका हो जाएगा? साइन यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें देखना है कि कोई भी फंक्शन जब π/2 या फिर 3π/2 में चेंज होता है तो उसकी वैल्यू किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, किस तरीके से वो चेंज हो जाती है। सेम ऐसे करते हैं नो चेंज। नो चेंज में हमें पता है कि कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो दो जगह पे हो सकती है, या तो पाई पे या फिर 2π पे। जैसे मैंने लिखा साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। अब ये देखना है कि हमें पता है कि साइन की वैल्यू पाई पे तो चेंज होती ही है, तो इसका मतलब साइन तो ऐसे कैसे, जो भी यहाँ पे थीटा लिखा वो थीटा भी ऐसे कैसे लिख दो। इसका यूज किस लिए करना है? साइन चेक करने के लिए। अभी देखो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पाई कहाँ पर है? यहाँ पर। और अगर हम इसमें कुछ भी प्लस करें तो कहाँ पे जाएंगे? इस वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे। और इस वाले क्वाड्रेंट में टेन और कोड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब साइन किसका होता है? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता है तो इसका मतलब यहाँ पे साइन भी किसका आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। ऐसे ही कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 2π माइनस y। अब हमें पता है कि 10 2π लिखा है तो 2π पे कोई चेंज नहीं होता, तो जो भी यहाँ पे लिखा है 10 है तो 10 ऐसे कैसे आ जाएगा। और ये जो थीटा है, थीटा जैसे लिखा है ये y ऐसे कैसे आ गया। अब हमें साइन देखना है, साइन के साथ प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। जैसे 2π माइनस थीटा। अब 2π देखना है, 2π यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमें पता है कि आगे चले जाएंगे, और माइनस करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे? पीछे आ जाएंगे। तो इसमें माइनस है तो माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 10 किसका होता है? यहाँ पे 10 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव। इन क्वाड्रेंट, तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंट में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इन क्वाड्रेंट का बेनिफिट ये होता है कि हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब हमने 90 तक तो वैल्यू पड़ी हुई है, 90 तक वैल्यू में सबको याद है, लेकिन 90 के बाद भी अगर हम कोई वैल्यू निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मुझे अगर साइन पाई की वैल्यू निकालनी है, मुझे देखना है कि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर मुझे साइन पाई की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने ऐसे लिखा पाई प्लस 0, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर मैं पाई प्लस 0 लिखूं, पाई माइनस 0 लिखूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने आप लोग ऊपर सीखा, साइन का पाई पे कोई चेंज नहीं होता, तो साइन ऐसे कैसे, ये जो थीटा है 0, ये 0 भी ऐसे कैसे। इसका यूज साइन चेक करने के लिए। अब साइन पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तो साइन किसका आएगा? नेगेटिव, क्योंकि साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालो। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 के साथ तो साइन कैसा लिखा हो? 0 के तो अपने साथ कोई साइन ही नहीं होता, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 0। तो इसका मतलब साइन पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। पाई 2π 3π 4π, हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो हमें कॉस पाई निकालना, अगर हमें कॉस पाई निकालना तो हमने सीखा है कि कॉस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस पाई प्लस 0। अब सेम कॉस का, जैसे हमने पाई लिखा तो हमें पता है कि पाई पे चेंज नहीं होता, तो कॉस पहले ऐसे कैसे आ जाएगा? जो भी उसके साथ थीटा लिखा है, मतलब जो 0 लिखा है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसका यूज करना है साइन चेक करने के लिए। अब देखा हमने कोस पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ पे, और इसमें अगर प्लस करें तो इसमें प्लस करेंगे तो कहां पे आ जाएंगे? यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है, ये जो कॉस है, यहाँ पर इस कॉस का साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव। अब देखना है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, तो और माइनस ये ऐसे कैसे रहेगा? तो ये हो गया -1। इट मीन्स कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। इतना यूज नहीं, हम इसमें अब जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों में भी इसका यूज है अच्छे से। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। हम कोई सा भी इसमें से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आपके दो बेसिक हो रहे हैं, दो बेसिक के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक हो जाएगा। बेसिक होने के बाद हम कोई सा भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, होगा हम ट्राई क्वेश्चन साथ साथ ही करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। देखो अब है इसके बाद कोरियन के बाद है स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, मैं इसे स्पेशल सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कोई थोड़ा सा टीडियस लगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगे, तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ती है कि हम क्या वैल्यू पुट करें ताकि वो क्वेश्चन सिंपल हो जाए, तो उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो अगर हमारे पास ऐसे
कोई भी फंक्शन अगर रूट में लिखा हो, रूट में लिखा हो कहीं पर भी, रूट में अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो x है इस x की जगह पे अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है। अपनी तरफ से आप कोशिश करना कि जो ये वैल्यू ना वही पुट करना, क्योंकि उसको पुट करने से क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है। पुट करने को हम कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन कोस टेन, लेकिन ये टेक्निकल टर्म्स है, अगर हम वो वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना कि यही वाली वैल्यू पुट करना। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर रूट के साथ लिखा हो तो वहां पे हमें एक्स की जगह पे अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे ऐसे पुट करना, पुट एक्स इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर ए है तो यहां पर भी लिखना ए और इसके साथ लिखना टेन थीटा। अगर यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे ए यूज करना, अगर ए नहीं लिखा तो यहाँ पे ए यूज नहीं करना। सेकंड, कई बार क्या होता है ए होता ही नहीं है तो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर ए नहीं हो तो ए का यूज नहीं करना, तब हम पुट करेंगे सिर्फ अगर ए यहां से हटा तो ए वहां से भी हटा दो, तो पुट एक्स इक्वल्स टू ओनली टेन थीटा। फिर जहां पे भी x है उस x की जगह पे पुट करना है टेन थीटा पुट करोगे तो वो अल्टीमेटली हम सोल्व करेंगे तो वो सोल्व हो जाएगा। इसके बाद अगर ऐसे लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में अब इसमें a है तो a है तो हमें x की जगह पे पुट करना है। अगर a है तो a का यूज करना है, a लिखा, a के साथ साथ यहाँ पे लिखना है साइन थीटा। अगर x की जगह पे हम a sin थीटा पुट करके सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली जल्दी से सोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से इसका रिवर्स लिखा हो, रिवर्स नहीं, पहले इसी में अगर हम a हटा दें तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, एक में से हमने यहां से a हटा दिया तो इसका मतलब वहां से भी हम a हटा देंगे, वहां से a हटाएंगे तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, फिर सिर्फ साइन थीटा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। फिफ्थ, अब यहां पे क्या था, पहले a प्लस में था x माइनस में था, ऊपर वाले में दोनों प्लस के थे, नीचे इसमें a प्लस का x माइनस का। अब इसका रिवर्स कर दो, अब x प्लस का हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ऐसे कहीं पे भी कंडीशन दी हो तो यहां पे हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू, अगर a है तो a का यूज करना है a sec थीटा, और अगर बाय द वे a नहीं है तो a पुट करने वाले स्टेप में से हटा देंगे। अगर ये ऐसे होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर इसकी जगह पे पुट एक्स इक्वल्स टू ओनली सेक थीटा। इस तरीके से अगर हम x की वैल्यू, x के प्लेस पे ये वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अगर वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होने के बाद हम डायरेक्टली इन सभी पार्ट्स को सोल्व कर लेंगे। ये सारी ही चीजें अभी भी काम आएंगी जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, जब आप डेरिवेटिव पढ़ोगे, तब ये सारी चीजें एज इट इज काम आएंगी। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थ्रू आउट द चैप्टर करीब 4 to 5 चैप्टर्स हैं जिसमें इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे जो कंसेप्ट है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। इफ यू फील दैट दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर यू और many more students, so please keep sharing with those who actually need, so that please keep subscribing our channel so that you can get our upcoming videos. Thank you so much.